टीएमसी विधायक दिलीप मंडल पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन। दिलीप मंडल के बेटे सहयोगी हसन गाजी समेत 4 लोगों को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुभेंदु के खेल मंत्री नीतीश परमानी का ऐलान, वीवीआईपी गेट के पास लगी मूर्ति होगी ध्वस्त। श्रमिक भट्टाचार्य का बड़ा दावा, अगले विधानसभा चुनाव तक टीएमसी का अस्तित्व हो जाएगा खत्म। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब बंगाल पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर से टीएमसी के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री दिलीप मंडल पर बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल डायमंड हार्बर पुलिस ने टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के बेटे अर्ध्य मंडल और दिलीप मंडल के सहयोगी हसन गाजी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से दिलीप मंडल ने धमकी दी थी और उसके बाद पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा और गिरफ्तारियों का ये दौर शुरू हुआ है। बकाली फरेजगंज इलाके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं ममता बनर्जी की सरकार में ये वही टीएमसी के नेता हैं जिन्हें कहीं न कहीं पुलिस से संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ, ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो गई है। अब बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी की सरकार में जो मूर्तियां बनाई गई थी, अब उन्हें ध्वस्त करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। दरअसल शुभेंदु सरकार में खेल मंत्री निशित परमानिक ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि युवा भारती के बाहर ममता बनर्जी ने जो प्रतिमा बनवाई थी उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल की, जिन पर एक्शन हुआ है। बता दें कि टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल, जो कि दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर से टीएमसी के विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी दी थी और कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को अच्छा सबक सिखाएंगे, वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि उन्हें सबक नहीं सिखा देते। उन्होंने अपनी ताकत और प्रभाव का जिक्र करते हुए धमकी दी थी कि लोग उनकी नजरों को सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इसी धमकी के बाद वो पुलिस की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अब पुलिस उनके पायलान में जो आलीशान आवास है वहां पर तलाशी अभियान चला रही है। उनकी गिरफ्तारी होनी है, इसके लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। लेकिन अब इसी मामले में बड़ी अपडेट ये है कि डायमंड हार्बर पुलिस ने बकाली फरेजगंज इलाके से फरार टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के बेटे अर्ध मंडल और दिलीप मंडल के सहयोगी हसन गाजी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आरोप उन पर ये लग रहे हैं कि उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। यही वजह है कि पुलिस अब दिलीप मंडल की तलाश में है, यानी कभी भी टीएमसी विधायक को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी ओर बात करें शुभेंदु सरकार में खेल मंत्री निशित परमानिक के फैसले की, तो वो भी एक्शन मोड में है। अब युवा भारती स्टेडियम में आईएसएल का ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बागान डर्बी मैच देखने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान इस बात का जिक्र किया कि भारत को फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी मिली। कोलकाता में कुछ महत्वपूर्ण मैच भी खेले गए। 2017 में सॉल्ट लेक में जो युवा भारती स्टेडियम है उसका जो है जीर्णोद्धार भी किया गया और स्टेडियम के बाहर किम्बुत किमाका की प्रतिमा स्थापित की गई। और इसी प्रतिमा का जिक्र करते हुए निशित परमानिक ने यह कहा कि ये जो प्रतिमा है, जिसका कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रतिमा पैरों से कमर तक फैली हुई है, इस पर विश्व बंगाल का लोगो लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को डिजाइन करवाया था। ये विशाल प्रतिमा स्टेडियम के ठीक बाहर बनाई गई है।
पैर के तलवे पर जोई लिखा हुआ है। हालांकि कई लोग इस प्रतिमा का अर्थ नहीं समझ पाए। इस मूर्ति को लेकर मैदान की तीनों मुख्य टीमें ईस्ट बंगाल, मोहन बागान और मोहम्मडन के समर्थकों का गुस्सा बार बार देखने को मिला। मैच के बाद अब निशित परमानिक ने यह घोषणा कर दी कि वीवीआईपी गेट के पास लगी मूर्ति को हटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मूर्ति यहाँ रहती है तो अच्छी नहीं लगती। निशित ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी अजीबोगरीब मूर्ति, कटे हुए पैर पर फुटबॉल, मुझे लगता है कि पिछले सरकार के बुरे दिन इस मूर्ति को लगाने के बाद ही शुरू हुए हैं। फिर मैसी वाली घटना हुई और सरकार चली गई। ये बड़ी बातें उन्होंने कही कि ये मूर्ति हटाई जाएगी। यानी ममता बनर्जी ने जो भी कहीं ना कहीं मूर्तियां वहां पर बनवाई है, उस गेट के बाहर वो मूर्ति हटेगी। ये घोषणा शुभेंदु सरकार में मंत्री निशित परमानिक ने कर दी है। तो इस तरीके से लगातार ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से चुनाव हारी हैं, उसके बाद तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बंगाल के सामिक भट्टाचार्य, वो यहां तक कह रहे हैं कि अगला जब विधानसभा चुनाव आएगा तो तब तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव तक टीएमसी का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमको इनवाइट किया था। अभी रूलिंग पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, इसका नाते हमारा पार्टी का पॉलिसी क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, हम उसका सामने रखा। वेदर इट इज अर्बन लैंड सीलिंग, हमारा स्टैंड क्या है। आज पश्चिम बंगाल में निवेश नहीं आ रहा है, इसका मूल कारण यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हो गया, लोअर जुडिशरी अंडर थ्रेट, ऐसा माहौल से हम लोग एक सरकार अपना पास लिया। हम लोग यही चाहते हैं पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े। कुदरत ने हम लोगों को सब कुछ दिया। हमारा पास नदी है, हमारा पास समुद्र है, हमारा पास पोर्ट है, हमारा साथ 3 देशों का इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा साथ 3 राज्य खड़ा है, उसका भी सीमा है। और वो स्टेट तो इमेंसली मिनरल रिच्ड। हमारा यहाँ टैलेंट है, हमारा रुपया है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक्सोडस हो रहा है। ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल यहाँ से नहीं हो, इंडस्ट्री बनाने के लिए अगर एक जो भावनाओं चाहिए, जैसा माहौल होना चाहिए, वो देने का काम हम करेंगे। बाद बाकी काम सरकार करेंगे। मैं तो सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, बाद में उसी का काम है। हमारा यहाँ टॉलीवुड से लेकर के एकेडमी से लेकर के और किसी जगह किसी व्यापार करने का, सबका ऊपर अब दखलदारी, पॉलिटिकल जो हस्तक्षेप हो रहा है, इससे बाहर समाज को लाना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार ममता बनर्जी पर हमले बोले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी, उनके समर्थक, उनके नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।